प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग तुलसीदास जी द्वारा रचित दूसरे काव्य को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने पहले काव्य को पढ़ लिया है, तो चलिए उनके दूसरे काव्य को पढ़ते हैं। जाके प्रिय ना राम वेदेही, तज्ये ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितहि, भये मूद मंगलकारी। नाते स्नेह राम के मनियत, सूरदय सुसेव्य कहो कहाँ लो। अंजन कहाँ आँखी जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य, प्राणते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। इन पंक्तियों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई जी के लिए लिखा था। जब मीराबाई को उनके घर वाले कृष्ण भक्ति से विमुख रखने लगे, यानी कि जब मीराबाई और कृष्ण के बीच में उनके परिवार वाले आने लगे, यानी कि उनके जो देवर थे विक्रमादित्य, उन्हें पसंद नहीं था कि मीराबाई श्री कृष्ण की आराधना करे। उनके देवर को यह पसंद नहीं था कि वे सत्संगों में जाए और साधु संतों की सेवा करे, साधु संतों के साथ मिले जुले। यहाँ तक कि जब मीराबाई सत्संगों या कीर्तनों में जाया करती थी तो वे कृष्ण के गीत गाते हुए नृत्य भी करती थी, जो कि उनके देवर को जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए विक्रमादित्य मीराबाई और कृष्ण जी के बीच में आ रहे थे। मीराबाई जी से परेशान होकर उनके देवर ने साधु संतों के महल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब मीराबाई जी ने इस स्थिति से दुखी होकर के एक पत्र तुलसीदास जी को लिखा और उसी पत्र का उत्तर उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। इन पंक्तियों में उन्होंने मीराबाई जी को बताया है कि यदि कोई भी हमारे और हमारे आराध्य नारायण के बीच में आते हैं तो ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, चाहे वे लोग हमारे हृदय के कितने भी निकट क्यों ना हों। इसी बात को सुनकर के मीराबाई जी ने अपने महल का त्याग किया, यानी कि उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो चलिए इस काव्य के भावार्थ को देखते हैं। जाके प्रिय ना राम वेदेही, अर्थात जिनको श्री राम और वेदेही यानी सीता माता प्रिय ना हो, तज्ये ताहि कोटि बेरी सम, उसे हम लोगों को करोड़ों शत्रु के समान समझकर त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, जो जिन पर हमारा परम स्नेह हो, अर्थात जिन्हें हम हृदय से पसंद करते हों या प्यार करते हों, फिर भी यदि वह श्री राम और वैदेही के उपासक नहीं है, उनके प्रिय नहीं है, तो हमें उसे त्याग देना चाहिए, चाहे वह हमारे हृदय के कितने भी निकट क्यों ना हो, हम उनसे कितना ही प्रेम क्यों ना करते हो। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि किस प्रकार लोगों ने जो राम के स्नेही नहीं थे उन्हें त्यागा था। वे कहते हैं कि तज्यो पिता प्रहलाद, अर्थात प्रहलाद जो थे उन्होंने हरि की भक्ति में अपने पिता को त्याग दिया था। उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, जो कि स्वयं को भगवान समझते थे और अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन प्रहलाद जो थे वे हरि के उपासक थे। उनके पिता ने उन्हें कितनी बार मारने का प्रयत्न किया था, परंतु हर बार हरि उनकी रक्षा करते थे। उसके बाद वे कहते हैं कि विभीषण बंधु, अर्थात विभीषण ने अपने बंधु यानी कि अपने भाई रावण को त्यागा था। उसके आगे वे कहते हैं कि भरत महतारी, अर्थात भरत ने अपनी माता को त्याग दिया था। जब माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन और राम जी के लिए वनवास मांगा था, तब भरत ने अपनी माता को त्याग दिया था। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बलि गुरु त्यज्यो, बलि एक राजा थे जिसके विषय में वामना अवतार में बताया गया है। जब हरि का वामना अवतार था उसमें राजा बलि का जिक्र हुआ है। उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य को त्याग दिया था केवल और केवल श्री राम के लिए। उसके आगे कहते हैं कि कंत ब्रज बनी तन्ही, अर्थात कंत यानी कि होते हैं पति। ब्रज के अनेकों गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया क्योंकि वे राम से स्नेह नहीं करते थे। भये मून मंगलकारी, और ये सारे कार्य जो थे वे मंगलकारी सिद्ध हुए हैं, अर्थात जिन्होंने भी श्री राम जी के लिए अपने स्नेहियों को त्यागा है, अर्थात दुराचारी स्नेहियों को त्यागा है, उसके पश्चात उनके जीवन में मंगलकारी घटनाएं ही घटित हुई है। इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य कहो कहाँ लो, अर्थात वे कहते हैं कि जिन्होंने भी राम के लिए अपने स्नेहियों को त्यागा है वह बहुत ही विशाल हृदय वाले हैं, वे अच्छे हृदय वाले हैं और वे हमारे लिए सदैव माननीय रहेंगे और वे हमारे लिए पूज्य रहेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल
राम से नाता रखा। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया था और भरत ने अपनी माता को त्याग दिया था। और इसी के साथ साथ राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था और अनेकों गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था, जबकि वे लोग उनके कितने स्नेही थे, उनके हृदय के कितने निकट थे। इसीलिए वे कहते हैं कि जिन्होंने राम के लिए अपने स्नेहियों को त्यागा है वे पूज्य योग्य हैं। इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंजन कहा आँखी जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। अर्थात अंजन का अर्थ होता है काजल। तो जो काजल आँखों में लगाने के पश्चात हमारी आँखें फूट जाए, यानी कि काजल हम अपनी आँखों में लगाते अपनी आँखों की शोभा बढ़ाने के लिए, और यदि वही काजल हमारी आँखों को फोड़ दे, यानी कि हमारे आँखों के नेत्रहीन होने का कारण बने, तो हम उस काजल को त्याग देंगे। कहाँ तक उसको हम लेकर के चलेंगे। अर्थात जो काजल हमारे नेत्रों की रोशनी को ले ले, उस काजल को हमें त्याग ही देना चाहिए। इस उदाहरण के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि जो भी स्नेही है हमारे, यदि वह हमारे लिए, हमारे राम के लिए हितकारी नहीं है, तो उसे हमें त्याग देना चाहिए, चाहे वह हमारे हृदय के कितने ही निकट क्यों ना हो। उसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्यो, प्राणते प्यारो। वे कहते हैं कि जिन्होंने राम के लिए त्याग किया है वे परम हितकारी है, यानी कि लोगों के उपकार करने वाले हैं, और वह प्राणों से प्यारे क्यों हैं। जासो होय स्नेह राम पद, जिनका स्नेह राम के पदों पर है, मतलब जो राम जी के चरणों से प्रेम करते हैं, उन्होंने राम जी के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपने सभी स्नेहियों को छोड़ दिया, वे तो परम उपकारी ही हैं और प्राणों से प्यारे भी हैं, और वो हमारे लिए सदैव पूज्य रहेंगे। उसके आगे वे कहते हैं कि ए तो मत हमारो, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा ही मत मेरा है, यानी कि जो लोग अपने स्नेहियों को केवल राम के लिए त्याग देते हैं और राम के साथ ही अपने स्नेह संबंध को पूर्ण रूप से निभाते हैं, वैसे लोग परम उपकारी होते हैं और पूजनीय योग्य होते हैं। और ऐसा ही मत गोस्वामी तुलसीदास जी का है। उनका दूसरा काव्य यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम उनके तीसरे काव्य को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।